बावजूद हजार इख्तलाफ के और मसलकी इख्तलाफ के ईरान के ऊपर जो अमरीकी और इसराइली इस्तेमार का हमला है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो ईरानी सुप्रीम लीडर और मिल्लत शिया मिल्लत तशय्यो के रूहानी रहबर खुमैनी साहब को जो है उनकी रहाइशगाह पे मारा गया है, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और कुरान मुकद्दस का जो हुक्म है वो हमें इस मौके पे समझ लेना चाहिए। कुरान ने फरमाया वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, कि तुम ऐसी कुव्वत हासिल करो, तैयार करो ऐसी कुव्वत कि तुम्हारा दुश्मन उस कुव्वत का तसव्वुर करते ही डरे और घबराए। तुम्हारे पास ऐसी कुव्वत होनी चाहिए, तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये कुरान ने हमें हुक्म दिया था। लेकिन ये है कि जिस तरह इकबाल ने कहा कि है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। मसला यही है कि मुसलमान वो एक दूसरे को मरवाने में शरीके कार रहा है। आज अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया है और ईरान को तबाही की घाट उतारा जा रहा है, वहां पे एक प्राइमरी स्कूल पे उन्होंने बम फेंका जिसमें तकरीबन 86 छोटे छोटे बच्चे ज़िबा कर दिए गए। उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं। जहां गजा पूरा मिलियामेट हो गया, तो वहां पे तो ये अभी 86 बच्चे हुए, आगे पता नहीं कितने होंगे। और हमारे मुल्क के जो हमारे ऊपर मुसल्लत रिजीम है, इनके जुबाने गुंग हैं। इनकी जुबानों से अपनी कौम की तर्जुमानी नहीं हुई, उल्टा अपने लोगों को मार रहे हैं कि अमेरिकी कौंसलेट या उनके खिलाफ उनके बाहर जो सफारत खाने जाके एहतजाज ना करो। पता नहीं कितने बंदे इन्होंने अपने मार दिए। यहां पे गुलामी का ये लेवल है और जुबान से मजम्मत नहीं निकली। और ये कहते थे कि वो पता नहीं अमन के पैगंबर हैं। वो जो इस्राएली पार्लियामेंट में जाके तकरीर करते हुए कहता है कि नेतन्याहू ने जिस किस्म का भी असला मांगा मैंने उसको दिया और इसने उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ट्रंप का बयान। और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किन पे किया? गजा के मजलूमों पर और अभी ईरान के मजलूमों पर। और ये जाके वहां पे क्या कहते हैं कि मैं तुझे सल्यूट करता हूं, तुझे अमन का पैगंबर मानता हूं, अमन का तुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ठीक है। और अभी अमन का नोबेल इनाम आ गया, हमारे हमसाए में आ गया। और बात यह है कि इससे पहले हर किसी की अपनी बारी है। वो मेरी बीवी परेशान हो गई, उसने कहा कि वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है, तीसरी आलमी जंग। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा अभी अगर ईरान पे हमला हो गया और मुस्लिम ममालिक इधर से लड़ेंगे और उधर से वो, तो मैंने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है। अफगानिस्तान सुन्नी मुल्क था और इस पे 10 साल से ज्यादा अरसे तक अमरीकी जंग मुसल्लत रही। तब सुन्नी ममालिक, सुन्नी मुल्क होने के बावजूद ये सारे अरब जो है वो नहीं जागे, उनको गैरत नहीं आई। लीबिया सुन्नी अक्सरियती मुल्क है, मुकम्मल तबाह हो गया लेकिन गैरत किसी को नहीं आई। इराक खुद सुन्नी मुल्क है और ये मुंह में उंगलियां डाल के देखते रहे और बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे, तब इनको गैरत नहीं आई। तो ईरान तो वैसे शिया मुल्क है, शिया अक्सरियत। यहां पे किसने उठना है और लड़ना है उनके खिलाफ? और हकीकत यह है कि अपनी अपनी बारी पे सब ने मुआवनत अपने मुखालिफिन के खिलाफ फराम किया। अभी मसलन मैं रिसर्च कर रहा था इस मौजू पे, तो ईरान ने जब अमेरिका ने हमला किया था इराक पर 2003 में, तो ईरान ने अमेरिका को सद्दाम हुसैन के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की। और जब अमेरिकी अफवाज बगदाद में दाखिल हुई तो अमेरिकी अफवाज को शील्ड के तौर पर और हरावल दस्ते के तौर पर ईरानी अफवाज साथ लड़ रही थी सद्दाम के खिलाफ। और बाकायदा एक तंजीम बनाई उन्होंने, अल-बदर उसका नाम था, अल-बदर मलेशिया। और वो अमेरिकी फौजियों के साथ सुन्नी सद्दाम हुसैन मुल्क जो है, सुन्नी फौजें जो है उनके खिलाफ लड़ रही थी। तो ये जब उनकी बारी थी तो इन्होंने मुआवनत की, अब इनकी बारी आ गई है और वो मुआवनत कर रहे हैं।
आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो मुआवनत करते रहे हैं, कर रहे हैं, और बारी बारी अपनी अपनी अपना अपना इंतजार कर रहे हैं। तो कुरान मुकद्दस ने हमें क्या बताया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ए ईमान वालो, यहूदो नसारा को अपना वली ना समझो। वली का क्या माना कि अपना मददगार ना समझो, अपना हामी ना समझो, अपना मुहाफिज ना समझो, अपना खैर खा ना समझो। ये सारी चीजें इस लफ्ज वली के अंदर आती हैं। और हम हमारे जो ऊपर मुसल्लत लोग हैं और रिजीम्स हैं, ये सब कुछ उन्हीं के कदमों पे निछावर किए हुए हैं। अपनी गैरत, अपना ईमान, अपना हया, अपना किरदार सब कुछ बेच डाला है। और कहते क्या कि हम लोगों के तर्जुमान हैं, हम हुक्मरान है जमहूरी। लोगों का तो ये बिल्कुल नजरिया नहीं है। लोगों के ये जज्बात हैं कि लोगों का तो दिल करता है कि वो यहां से अगर उनको मौका मिले तो चीर फाड़ के रख दें वो दुश्मनान इस्लाम को। लेकिन ये है कि हमारे हुक्मरान हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये मुसल्लत किए गए हैं, और हम इनकी भी मजम्मत करते हैं। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनकी भी हम मजम्मत करते हैं कि ये हमारी तर्जुमानी नहीं करते, हमारे जज्बात की तर्जुमानी नहीं करते। इसलिए गिरामी के दराबाब। और दूसरी बात, ये हमारे अपने मुल्क के सिक्योरिटी हालात भी ठीक नहीं है। वो टीटीपी और इस तरह की तंजीमों ने जारी किए हुए नोटिफिकेशन के, जहां पर भी कोई उनके दहशतगर्द हैं जिनको वो कहते हैं मुजाहिदीन है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि जिधर भी आपको बन पड़ता है आप कार्रवाई करें। अब उनकी कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा किधर होती है? मस्जिदों में, स्कूल्स में, बाजारों में, आम निहत्ते शहरियों में। तो इस पे भी नजर रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में ये कतन जिहाद नहीं है, ठीक है। आम निहत्ते शहरियों पे अगर हमारी जंग दुश्मन और मुशरिक मुल्क के साथ भी लगी हुई हो, मुशरिक के साथ भी जंग हो, तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अहकाम मौजूद है कि बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा, औरतों को कत्ल नहीं किया जाएगा। जो बंदे हथियार छोड़ दे, जवान हो, लड़ने वाले हो, हथियार फेंक दे, पनाह मांगे, उन्हें भी कत्ल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बूढ़ों को भी नहीं कत्ल किया जाएगा। और ये इस्लाम में ये कौन सा जिहाद आ गया कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं चाहे किसी भी मसलक से हो। और ये तो है कि मुसलमानों में से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पे हमला करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों, ईसाइयों और किसी भी गैर मजहब जो है कि कोई भी गैर मुस्लिम है, उनकी इबादतगाह को निशाना बनाने से कतन मना फरमाया, और इस्लामी शरीयत में कतई तौर पे हराम है ये। और ये कोई नया किस्म का जिहाद इन्होंने निकाल लिया है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन का फाहम हमें अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए, और उम्मत के गद्दारों और जालिमों को मालिक निस्तो नाबूद फरमाए। वमा तौफीक